ओम शांति। आज 23 जुलाई 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। प्रश्न है तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि अब जाने का टाइम हो गया है, घर वापस जाने का, तो कहाँ याद करना है, किस याद की रफ्तार को बढ़ाना है और इस दुख धाम को भूल शांति धाम, जहाँ से हम सारी आत्माएं आए हैं, उसको याद करना, और सुख धाम को यानी सतयुग को, स्वर्ग को। तो बाबा कह रहे हैं कि इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। प्रश्न है, कौन सा एक गुह्यराज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। कौन सा एक गुह्यराज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। उत्तर है, उन्हें गुह्यराज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉरएवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं कि मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। तो मनुष्यों की बुद्धि में कौन सी बात सुनकर हलचल मच जाएगी? ये गुह्यराज जानेंगे कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है और उसमें फॉरएवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकती। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं ना कि मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना तो रह नहीं सकती। तो ये बात सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं। यहाँ तो है रूहानी बच्चे, बाबा रोज़ रोज़ समझाते हैं ना कि किसको बाबा सुनाते हैं, किसको ज्ञान सुनाते हैं, रूह को सुनाते हैं। कल के महावाक्य में था ना, और वो कौन है? सुप्रीम रूह। तो बाबा आज भी क्या बोल रहे हैं कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं। यहाँ तो है रूहानी बच्चे, बाप रोज़ रोज़ समझाते हैं कि बरोबर इस दुनिया में गरीबों को इतना दुख है। अभी यह फ्लड शादी होती है तो गरीबों को दुख होता है, उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है। दुख तो होता है ना, अपार दुख है। साहूकारों को सुख है, परंतु वह भी अल्पकाल के लिए। साहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी बहुत होती है। आज फलाना मरा, आज यह हुआ। आज प्रेसिडेंट है, कल गद्दी छोड़नी पड़ती है, घेराव कर उनको उतार देते हैं। यह भी दुख होता है। बाबा ने कहा है कि दुखों की भी लिस्ट निकालो, किस किस प्रकार के दुख हैं इस दुख धाम में। तो बाबा दुख धाम की जो लिस्ट है, ये बार बार बाबा बोल रहे हैं कि दुख धाम की लिस्ट निकालो, किस किस प्रकार के दुख हैं। तुम बच्चे सुख धाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानती। दुख धाम सुख धाम की भेंट वह नहीं कर सकते। बाप कहते हैं कि तुम सब कुछ जानते हो, यह मानेंगे कि बरोबर कहते सच है। यहाँ जिसको बड़े बड़े मकान हैं, एरोप्लेन आदि हैं, वह समझते हैं कलयुग को अजून 40,000 वर्ष चलना है, बाद में सतयुग आएगा। घोर अंधियारे में है ना, अब उन्हों को नज़दीक ले आना है, बाकी थोड़ा समय है। कहाँ लाखों वर्ष कहते हैं, कहाँ तुम 5,000 वर्ष सिद्ध कर बतलाते हो। यह 5,000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़े ही होगा।
तुम समझ गए हो जो कुछ होता है वह 5000 वर्ष में होता है। तो यहाँ दुखधाम में बीमारियाँ आदि सब होती है। तुम तो मुख्य थोड़ी बातें लिख दो। स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं। अब बाप समझाते हैं कि मौत सामने खड़ा है। यह वही गीता का एपिसोड चल रहा है। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। बाप कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर जरूर सतयुग का बनाएंगे ना। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम जाते हैं सुखधाम। बाप को ले जाना पड़े। जो निरंतर याद करते हैं वही उच्च पद पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। याद की रफ्तार बढ़ाओ। तो बाबा कौन सी युक्तियाँ बता रहे हैं कि याद की रफ्तार बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है। तुमको भी टाइम पर जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुँचेंगे। नहीं, यह जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। यह तो है ही ड्रामा की नूंद। महिमा सारी ड्रामा की है। यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं। सतयुग में यह होते नहीं। तो बाबा क्या करें कि यहाँ जितने भी जीव जंतु हैं, कितना सारे जीव जंतु दुख देने वाले, लेकिन सतयुग में यह होते नहीं। अंदर ख्याल करना चाहिए कि वहाँ यह होगा। सतयुग तो याद आता है ना। तो बाबा ख्याल करने कह रहे हैं कि सतयुग में ये होता है, जो ये जीव जंतु दुख यहाँ देते हैं। सतयुग की स्थापना बाप करते हैं। पिछाड़ी में सारा नटेशल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जैसे बीज कितना छोटा, झाड़ कितना बड़ा है। जैसे बीज तो बहुत छोटा होता है ना, झाड़ बहुत बड़ा। वह तो है जड़ चीज़ें यार, यह है चैतन्य। इनका किसी को पता नहीं। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। भारत ही बहुत सुख पाता है, तो दुख भी भारत ही पाता है। बीमारियाँ आदि भी भारत में अधिक है। यहाँ मच्छरों सदृश मनुष्य मरते हैं क्योंकि आयु छोटी है। यहाँ के सफाई करने वालों और विलायत के सफाई करने वालों में कितना फ़र्क है। विलायत से सारी इन्वेंशन यहाँ आती है। सतयुग का नाम ही पैराडाइज है। वहाँ सब सतो प्रधान है। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। यह है अब संगम युग, जबकि बाप बैठ समझाते हैं, समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बाप कहते हैं कि दिन प्रतिदिन गुई गुई बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े ही पता था कि बाबा इतनी बिंदी हैं। उनमें सारा पाठ भरा हुआ है फॉरएवर। तुम पाठ बजाते हो, तुम किसी को भी बताओ तो बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी कि यह क्या कहते हैं, इतनी छोटी बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है। जो बजाते ही रहते हैं, कभी थकते नहीं। कब थकते नहीं है किसी को भी पता नहीं। अभी तुम बच्चों को समझ पड़ती है कि आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बहुत दुख देखकर ही मनुष्य कहते हैं कि इससे तो मोक्ष पा ले। जब सुख में शांति में होंगे वहाँ ऐसे थोड़े ही कहेंगे। तो बाबा क्या करें कि आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। अब बहुत दुख देखकर मनुष्य क्या कहते हैं कि अब तो इससे अच्छा मोक्ष है। जब तुम सुख में शांति में होंगे वहाँ थोड़े ही ऐसे कहेंगे। यह सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप बीज होने के कारण उसमें उसके पास सारे झाड़ की नॉलेज है, झाड़ का मॉडल रूप दिखाया है। तो बाबा क्या हैं, बाबा बीज हैं, तो उसके कारण बाबा के पास सारी झाड़ की नॉलेज है, झाड़ का मॉडल रूप दिखाया है। बड़ा थोड़ी ही दिखा सकते, बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। तो तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कितना समझाना पड़ता है कि फलाने फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पाठ बजाने। यह कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है। यह सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी ना सके, इम्पॉसिबल है। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज़ देखी जाती है। गणेश, हनुमान, यह सब है भक्ति मार्ग के। परंतु मनुष्यों की भावना बैठी हुई है तो छोड़ नहीं सकते। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। कल पहले मिसल पद पाने के लिए पढ़ना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है कल पहले मिसल पद पाने के लिए। तुम जानते हो कि पुनर्जन्म तो हर एक को लेना ही है।
सीढ़ी कैसे उतरे हैं यह तो बच्चे जान गए हो। जो खुद जानते हैं वो औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। कल पहले भी यही किया होगा। ऐसे ही म्यूजियम बनाकर कल पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं, करते रहेंगे। ड्रामा में नूंद है, ऐसे तो ढेर हो जाएंगे। गली गली घर घर में यह स्कूल होगा। है सिर्फ धारणा करने की बात। बोलो, तुम्हारे दो बाप हैं, बड़ा कौन ठहरा? उनको ही पुकारते हैं कि रहम करो, कृपा करो। बाप कहते हैं कि मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने तो रास्ता बता दिया है, मैं आता ही हूँ रास्ता बताने। सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाबा अभी 3-4 दिनों से बार बार यही बोल रहे हैं कि बाबा क्या आते हैं? रास्ता बताने आते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि रहम नहीं करते हैं, कि सब बोलते हैं कृपा करो, रहम करो, आशीर्वाद करो। तो बाबा बोलते हैं अपने ऊपर ही रहम करो, अपने ऊपर खुद रहम करना है, क्योंकि बाबा बता रहे हैं रास्ता, वो रास्ता पर चलना है। तो बाबा कहते हैं हमने तो रास्ता बता दिया है, मैं आता ही हूँ रास्ता बताने। सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कितनी मेहनत करते रहते हैं। बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए। घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। और चित्र आदि ना रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो। चित्र तो यह बैच ही बस है। पिछाड़ी में यह बैच ही तुमको काम में आएंगे। इशारे की बात है। मालूम पड़ जाता है कि बेहद का बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। तो बाप को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। यह तो समझते हो कि हम पतित हैं, याद से ही पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं। स्वर्ग है पावन दुनिया। स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने वाले फिर नर्क में गोते कैसे खाएंगे? इसलिए कहा जाता है मन मना भव। बेहद के बाप को याद करो तो अंतमति सुगति होगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़े ही जाएंगे। भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते। सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियां कराते हैं। वे गृहस्थी को कहेंगे कि मास मास में विकार में जाओ। ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करना है। तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते हैं। माया बहुत कशिश करती है, तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है। फिर है प्रारब्ध। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होती। क्रिमिनल रावण बनाता है, सिविल शिव बाबा बनाते हैं। तो रावण कहानी है सुखधाम में, सतयुग में, स्वर्ग में रावण नहीं है। क्रिमिनल ख्यालात भी वहाँ नहीं होती। क्रिमिनल कौन बनाता है? रावण। और सिविल शिव बाबा बनाते हैं। यह भी याद करना है। घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। घर घर में गीता पाठशाला बनाए, घर वालों को सुधारना है। तो बाबा जी क्या बोल रहे हैं कि घर घर में गीता पाठशाला बनाकर घर वालों को सुधारना है। ऐसे वृद्धि होती रहेगी। साधारण और गरीब वह जैसे हमजिन्स ठहरे। बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में भी लज्जा आएगी, क्योंकि सुना है ना जादू है, भाई बहन बनाती हैं। तो बाबा क्या करें कि बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में लज्जा आएगी, क्योंकि सुना है ना कि जादू है, भाई बहन बनाती है। अरे यह तो अच्छा है ना। गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, फिर कितना दुखी होते हैं। यह है ही दुख की दुनिया, अपार दुख है, फिर वहाँ सुख भी अपार होगा। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की। तो बाबा कोशिश करने कर रहा है लिस्ट बनाने की। 25-30 मुख्य दुख की बातें निकालो। तो बाबा आज बार बार क्या बोल रहे हैं कि दुख की जो लिस्ट है वो कम से कम 25-30 तो ज़रूर मुख्य निकालो। बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? तो आज सब लोग लिस्ट लिखिएगा कि ये इस दुख धाम में कम से कम बाबा बोल रहे हैं कि कोशिश करो तुम लिस्ट बनाने की 25-30 मुख्य 25 लिस्ट कि दुख क्या है इस दुख धाम में, उसको निकालना है। तो सभी लोग लिखिएगा। बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? क्योंकि ये लिस्ट लिखने के लिए बाबा बोल रहे हैं, है ना। तो सभी को लिखना है। आज सबको बाबा होमवर्क दिए हैं कि 25-30 मुख्य दुख की बातें निकालो।
बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप इस रथ द्वारा हमको समझाते हैं। यह दादा भी स्टूडेंट है, देहधारी सब स्टूडेंट है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा इस रथ द्वारा यानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा समझा रहे हैं। यह दादा भी जो है वो स्टूडेंट है, देहधारी सब स्टूडेंट है। टीचर पढ़ाने वाला है विदेही, तुमको भी विदेही बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि शरीर का भान छोड़ते जाओ। यह मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा, वहाँ सब कुछ नया मिलना है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। यह तो जानते हो कि उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा एटॉमिक्स बॉम्ब्स से। यहाँ के लिए है रक्त की नदियाँ, इसमें टाइम लगता है। यहाँ का मौत बड़ा ख़राब है। यह अविनाशी खंड है। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसा कोना है। ड्रामानुसार यहाँ उनका असर आता ही नहीं है। यहाँ रक्त की नदियाँ बहती हैं। अभी तैयारियाँ कर रहे हैं। हो सकता है पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी लोन देंगे। बाकी यह बॉम्ब्स जो फेंकने से ही दुनिया ख़त्म हो जाए, वह थोड़े ही लोन पर देंगे, हल्की क्वालिटी के देंगे। काम की चीज़ें थोड़े ही किसी को दी जाती है। विनाश तो कल पहले मिसल हो ही जाना है, नई बात नहीं। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता है। कुछ तो बचने ही हैं। सब मर जाएं फिर तो प्रलय हो जाए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी। तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा। अभी इतना रिगार्ड थोड़े ही है। तब तो कंपास होते हैं, बुद्धि में आता ही नहीं। कितने सजाएं खानी पड़ेगी, फिर आएगी भी देरी से, आएंगे भी फिर देरी से। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा। अभी इतना रिगार्ड थोड़े ही है, तब तो कंपास होते हैं, बुद्धि में आता ही नहीं है। कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर आएंगे भी देरी से। गिरते हैं तो फिर भी कमाई चट हो जाती है। काले के काले बन जाएंगे, फिर वह खड़े हो ना सके। कितने जाते हैं, कितने जाने वाले भी हैं, खुद भी समझ सकते हैं। इस हालत में शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। समझ की बात है ना। बाप कहते हैं कि तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले। तुम्हारे में ही अशांति होगी तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। किसी को भी दुख देने की दरकार नहीं है। बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। बेहद के बाप है ना। तो कल के भी महावाक्य में बाबा क्या बोले थे कि किसी को भी अशांति नहीं करना है, ना खुद अशांत रहना है, शांत रहना है। तो आज भी बाबा क्या बोल रहे हैं कि तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले। तुम्हारे में अशांति होगी तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। किसी को भी दुख देने की दरकार नहीं। बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। बेहद के बाप है ना। सारी दुनिया की इसमें नॉलेज है, तब तो समझाते हैं। इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं, ढेर दुख की बातें तुम लिख सकते हो। जब तुम यह सिद्ध कर बताएंगे तो समझेंगे कि यह बात तो बिल्कुल ठीक है। यह अपार दुख तो सिवाय एक बाप के और कोई दूर कर नहीं सकते। दुखों की लिस्ट होगी तो कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा, बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे। उनके लिए ही गाया जाता है रीढ़ भेड़ क्या जाने साज से। बाप समझाते हैं। तो बाबा क्या करें, उनके लिए ही गाया जाता है रीढ़ भेड़ क्या जाने साज से। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को ऐसा गुलगुल बनना है, कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देह अभिमान ठहरे, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है। अच्छा, बाबा का याद प्यार लीजिए। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आज धारणा करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। पहला है, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनाना है।
दूसरा, अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप को व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी है। आज बाबा वरदान दिए हैं, तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना दिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। तो आज बाबा कितना अच्छा वरदान दिए हैं कि मास्टर प्रेम का सागर भव। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले कहते हैं ना कि प्यार जो है वो पत्थर को भी पानी बना देता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर क्या है, मास्टर प्रेम का सागर। हम सबको बाबा क्या बोल रहे हैं, मास्टर प्रेम का सागर। तो बाबा कहते हैं कि आपके पास आत्मिक प्यार और परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर, जैसे अलग अलग नेचर वाले जो होते हैं उससे आप परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? अपने आत्मिक प्यार से और परमात्म प्यार, बाबा की प्यार की शक्ति हम सबों के पास है। तो बाबा कहते हैं जैसे प्यार के सागर से आपने प्यार स्वरूप के अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं की स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ, तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ, तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अपनी जो विशेषता है उसको अपनी स्मृति में लगाना, और स्मृति में लगा के क्या करना है, उसको सेवा में लगाना है। जो विशेषता अपनी है उस विशेषता को स्मृति में रख सेवा में लगानी है। तो सेवा में लगाएंगे तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। तो आज के महावाक्य में ज़्यादा क्या बोले हैं बाबा? बाबा बोले हैं दुख धाम के, इस दुख धाम के जो दुख हैं उसका लिस्ट बनाना है, कम से कम 25-30 तो ज़रूर बनाना है बाबा बोले। तो बाबा आज होमवर्क दिए हैं और बाबा वरदान बहुत ही अच्छा दिए हैं कि ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।